नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में महिला और बाल विकास विभाग ने एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवलोकन किया। और कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 64 नए केंद्रों और 509 नवीनीकृत केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि राज्य में पोषण और बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है। कि मेरे सामने ऐसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं जिन्होंने कुपोषण को कम करने के लिए, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आप कड़ी मेहनत से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं और मुझे खुशी है कि मेरे सामने ऐसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हैं जिन्होंने कुपोषण को कम करने के लिए, स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बधाई देता हूं। आप कड़ी मेहनत से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं, मुझे खुशी है। लेकिन मेरे संज्ञान में यह भी आया कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके भवनों की वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने इन भवनों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि इनका सुदृढ़ीकरण हो सके। 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि आज हमने 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया है, अभी आप सबके बीच में किया है। इनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी। आज ही हम 9 करोड़ रुपए की लागत की 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी हमने उद्घाटन किया है, वो भी हमने समर्पित की हैं। हरियाणा सरकार ने एक मजबूत परिवार और समाज के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। पोषण माह एक सरकारी कार्यक्रम से एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन, पंचायतों और युवाओं का एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रीय पोषण महीने में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के गांव में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। थीम वो भी व्यापक है। इसमें मोटापे पर नियंत्रण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है कि हम 10% तेल और 10% चीनी का कम उपयोग करें। इसके लिए हम जागरूक भी करें ताकि इस मोटापे को कम किया जा सके। इसमें आज की जो थीम मोटापे पर नियंत्रण, नन्हे बच्चों की देखभाल, एक पेड़ मां के नाम और महिलाओं की देखभाल में पुरुष सहभागिता और स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना शामिल है। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने पहले ही
कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन सब की सफलता जन भागीदारी व जन जागरूकता से ही वो संभव हो सकती हैं। आदरणीय माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूलों में पोषण थाली के महत्व को वो सीख रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भी बच्चे को हरी सब्जियों, फलों और दालों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। माताएं पोषण आहार को समझ रही हैं और समाज में यह जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। पोषण ही प्रगति की असली ताकत है, इसको हम सब जानते हैं। और इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच, नन्हे मुन्ने बच्चों के वजन और लंबाई की जांच, पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वही सैन्य सरकार ने नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ और मौजूदा केंद्रों के नवीनीकरण से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने संकल्प लेते हुए कहा कि पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। राज्य में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं और 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस बार का बजट 2000 नए प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इस समय प्रदेश में 500 क्रेच चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना चलाएगी। कि हमारा प्रयास केवल पोषण की जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक कर जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाया जाए। हमने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा है। हमने इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्राम विकास, कृषि एवं पंचायत आदि विभागों को जोड़कर इसे बहुआयामी हमने आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। हमने इसके लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं वो चलाई हुई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि समेकित जो हमारे बाल विकास सेवा योजना के तहत हमारे 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है। और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने इस वित्त वर्ष में बजट में 2000 और प्ले वे स्कूल खोलने का मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी, उसका प्रावधान किया था। ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में ही संचालित किए जाएंगे। इनकी पहचान हमने कर ली है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।